आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं आज की कुछ ट्रांसफ़र से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट यही है कि फर्जी प्रमाण पत्र में शिक्षकों का नपना तय है। जी हाँ, जिन शिक्षकों ने जो है फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे जो है स्थानांतरण का लाभ लेने का प्रयास किया और उनके डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए, यानी कि पूर्णतः जो है उन पर साइन सीएमओ और अदर्स डॉक्यूमेंट जो है अगर फर्जी पाए गए हैं तो उन पर को जो है अब विभाग कार्रवाई करेगा निश्चित रूप से। वहीं ट्रांसफ़र के लिए जीवन साथी से लिया है तलाक। जी हाँ, ऐसी भी अपडेट आ रही हैं कि जो है ट्रांसफ़र के लिए जीवन साथी से जो है तलाक ले लिया और अभी भी साथ में रह रहे। वहीं कार्यभार ग्रहण करने के 3 महीने में हो गया शिक्षकों का तबादला। जी हाँ, यह भी एक बड़ी अपडेट है कि कार्यभार ग्रहण करे हुए अभी 3 महीने हो पाए थे और शिक्षक ने जो है तबादला करा लिया। वहीं कई जिलों में अभी तक नहीं हो पाया है कार्यभार ग्रहण। इस वजह से जो है स्कूल आवंटन में निश्चित रूप से काफ़ी देरी हो जाएगी और कहीं 1 महीने से भी ऊपर का समय लग सकता है अगर इसी प्रकार से प्रक्रिया चलती रही। तो आइए देखते हैं सभी खबरों को जो है पूर्णता के साथ और विस्तार के साथ। तो वहीं भारांक पाने को सीएमओ के फर्जी हस्ताक्षर के प्रमाण पत्र लगाया। फर्जी प्रमाण पत्र में 5 शिक्षकों का नपना तय। जिया खबर है अमेठी से। अब इस पर शिकंजा कसने वाला है कि सभी से मांगा गया था स्पष्टीकरण, आगे कार्रवाई की तैयारी। आवेदन पत्र वेरिफिकेशन में मिला था फर्जीवाड़ा, शुरू हुई जांच। जी हां, अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु भारांक पाने के लिए सीएमओ के फर्जी हस्ताक्षर के प्रमाण पत्र लगाने वाले 5 शिक्षकों पर भी कार्रवाई तलवार लटक गई। इन सभी शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया था, इसके बाद इन पर अग्रिम कार्रवाई करने की तैयारी है। प्रसिद्ध स्कूलों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण की कार्रवाई में 5 शिक्षकों के भारांक के लिए लगाए गए आवेदन पत्र वेरिफिकेशन में फर्जी पाए गए थे। इसमें बीएसए ने सभी 5 शिक्षकों से स्पष्टीकरण तलब किया था। बाद में शिक्षक तैयब ने विभाग में तैनात फिजियोथेरेपिस्ट संतोष सिंह पर पैसा लेकर फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाने का आरोप लगाए थे। शिक्षक द्वारा आरोपी फिजियोथेरेपिस्ट के खिलाफ गौरीगंज कोतवाली केस भी दर्ज कराया गया। मामले जांच सीओ गौरीगंज मयंक द्विवेदी कर रहे। बीएसए द्वारा भी मामले में कार्रवाई तैयारी शुरू कर दी। एक और जहां संतोष सिंह की बर्खास्ती कार्रवाई की जा रही, वहीं दूसरी ओर 5 शिक्षकों के खिलाफ भी अग्रिम कार्रवाई करने की तैयारी है। 5 शिक्षकों में से मोहम्मद तबीयत खान और रिगुस कुमार का अंतर जनपदीय स्थानांतरण हो चुका है। इनको रिलीविंग संबंध में बीएसए ने सचिव को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा है, जबकि कोमल देवी, साक्षी चौधरी और सोनिका का स्थानांतरण नहीं हुआ है। इनका स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया, इसके आधार पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही। बीएसए संजय तिवारी ने बताया कि आरोपी फिजियोथेरेपिस्ट संविदा का नवीनीकरण नहीं हुआ था, अब उनकी बर्खास्ती फाइल चलाई जाएगी। 2 शिक्षकों के संबंध में सचिव से मार्गदर्शन मांगा गया। 3 शिक्षकों का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ, अग्रिम कार्रवाई के लिए विचार किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से जो है प्रदेश में बड़ी कार्रवाइयाँ चल रही हैं और कहीं सीएमओ के फर्जी हस्ताक्षर के साथ जो है स्थानांतरण का लाभ लिया गया है और कहीं पर जो है फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र लगाए। इस वजह से जो है पूरी प्रक्रिया काफ़ी डिले हो गई और अभी तक स्कूल आवंटन का शिक्षक इंतजार कर रहे हैं, जिनकी जो है कार्य मुक्ति और कार्यभार ग्रहण भी हो चुका है। वहीं स्थानांतरण में कई प्रकार के केस भी आ रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा अजीब केस आया है कि स्थानांतरण को जीवन साथी से लिया तलाक। जी हाँ, एकल अभिभावक बनने के लिए कानूनी रूप से शिक्षक को अलग और साथ रहने की चर्चा। जी हाँ, बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थान में एक बहुत दिलचस्प तथ्य सामने आया है। स्थानांतरण लेकर जिले में आने वाले शिक्षकों में 27% ने अपने आप को एकल अभिभावक दिखाया। जी हाँ, खबर है बिजनौर से। माना जा रहा है कि अपने जिले में स्थानांतरण पाने के लिए शिक्षकों ने कानूनी रूप से अपने जीवन साथी से कागजों पर तलाक लिया, हालांकि ये अभी भी साथ हो रहे हैं। जी हाँ, परिषदीय विद्यालयों में स्थानांतरण पर रोक है। हर 2 साल में शासन स्तर पर स्थानांतरण के लिए मंजूरी मिलती है। मंजूरी के लिए अलग अलग आधार पर अंक दिए जाते हैं। इन अंकों के आधार पर बनने वाली लिस्ट के हिसाब से ही इसमें एक बिंदु एकल अभिभावक का भी होता है। एकल अभिभावक वाले शिक्षक को स्थानांतरण के लिए 10 अतिरिक्त अंक मिलते हैं। एकल अभिभावक तलाकशुदा शिक्षक साथ ही वे शिक्षक शामिल होते हैं जिनकी पति या पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। दूसरे जिले में बिजनौर में 397 शिक्षक स्थानांतरण होकर आए। इनमें से 110 शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय में ज्वाइन कर लिया। इनमें सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि 110 शिक्षकों में 30 ने खुद को एकल अभिभावक दिखाया है और तलाकशुदा भी दिखाया। बच्चों की परवरिश के लिए बिजनौर आने की बात नहीं है, इसी आधार पर इनका जिले में स्थानांतरण हुआ। तलाक के कानूनी पत्र पर प्रस्तुत किए गए एक और रोचक तथ्य है कि ज़्यादातर तलाक जनवरी 2023 की मार्च के बीच ही दर्शाए गए। विभाग में चर्चा है कि शिक्षक अपने जीवन साथी के साथ ही रह रहे, केवल जिले में आने के लिए इन्होंने खुद को तलाकशुदा दर्शाया। अब देखते हैं कि विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है। वहीं जयकरण यादव जो कि बीएसए हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि मामला संज्ञान में नहीं है, केवल स्थानांतरण के लिए शिक्षकों से इस तरह की कार्य अपेक्षा नहीं की जा सकती है, पूर्ण बोरा सीडीओ इनके द्वारा कहा गया। वहीं एकल विभाग के रूप में शिक्षकों ने कोर्ट से जुड़े प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए, इसके आधार पर शासन स्तर से उनका स्थानांतरण किया गया। यह कहना जयकरण यादव जी का जो कि बीएसए हैं। अब देखते हैं अगर ऐसी कोई न्यूज़ अपडेट आती है तो इन पर क्या कार्रवाई होती है। और इसी बारे में जो है बीएसए साहब ने कहा है कि अगर ये पुख्ता खबर मिलती है कि ऐसी भी कोई बात हुई है तो निश्चित रूप से यहाँ पर बड़ी कार्रवाई देखने को आपको मिल सकती है और कहीं ना कहीं आने वाले स्थानांतरण जो कि भविष्य में कभी होंगे तो उसमें कोई एक विशेष ठोस नीति यहाँ पर बनाने की फिर चर्चा शुरू हो जाएगी। वहीं एक बड़ी अपडेट जो कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में
से है। यहाँ पर कार्यभार ग्रहण करने के 3 महीने में हो गया तबादला। जी हाँ, यहाँ पर मनमानी हुई है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के स्थान पर जमकर मनमानी हुई है। कोई 2 साल में अर्जी लेकर चक्कर लगाता रह गया तो किसी को कार्यभार ग्रहण के 3 महीने के अंदर मनपसंद स्कूल में तैनाती दे दी गई। जी हाँ, 11 अप्रैल 2023 को परमहंस रणछोड़ दास इंटर कॉलेज खस्तीकला वांदा में प्रधानाचार्य पदभार ग्रहण करने वाले डॉक्टर लालजी यादव का 30 जून को आरबी रस्तोगी इंटर कॉलेज मलाहार में तबादला हो गया। शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। जनता इंटर कॉलेज नोनेर में मैनपुरी 12 दिसंबर को प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त डॉक्टर गिरिराज सिंह का हिंदू इंटर कॉलेज कोसीकला मथुरा तबादला हो गया था। 14 दिसंबर को किशोरी रमन गर्ल्स इंटर कॉलेज मथुरा में सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान पद पर नियुक्ति मामला। पासवान का बापू इंटर कॉलेज पीपीगंज गोरखपुर, जबकि 3 दिसंबर को मानस इंटर कॉलेज फतेहपुर देवरिया सहायक अध्यापक पर नियुक्त विनोद कुमार यादव का डॉक्टर केपी जायसवाल इंटर कॉलेज प्रयागराज में स्थानांतरण हो गया। तो इसी प्रकार की जो है खबरें आ रही है। 11 अप्रैल को बांदा में कार्यभार ग्रहण किया था और 30 जून को प्रयागराज ट्रांसफर हो गए। तो ये खबर जो है सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय से यहाँ पर कार्यभार ग्रहण करने के 3 महीने में हो गया तबादला। वहीं बेसिक विभाग में भी तबादले को लेकर अब कई प्रकार की चर्चाएं आ रही है। फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे जो है तबादला लिया गया। वहीं पर जो है जीवन साथी को तलाक दे दिया है कागजों में, लेकिन साथ रह रहे हैं। वहीं तबादला अटकने से 250 शिक्षक बेचैन। जी हाँ, करीब 15 दिन पहले शुरू हुए तबादले को लेकर शिक्षकों में खुशी देखी जा रही थी। रिलीविंग से 1 दिन पहले जारी हुए 69,000 भर्ती वाले आदेश के अग्रिम आदेश पर रिलीव न करने के निर्देश दिए गए। जिले में करीब 250 शिक्षक जानदा है शिक्षक जो नए आदेश का इंतजार कर रहे हैं। खबर लखीमपुर खीरी से। कई सालों से जिले में तैनात दूसरे जनपद की शिक्षिकाओं को गृह जनपद स्थान आदेश आने वाली खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। 1 सप्ताह में ज्यादा चली स्थानांतरण प्रक्रिया के बाद अचानक 69,000 शिक्षक भर्ती नियुक्त पाए गए शिक्षिकाओं को झटका लगा। बताया जाता है कोर्ट में रिट दाखिल हो जाने के बाद इस भर्ती शिक्षकों को रिलीव न करने का आदेश जारी हो गया। इस आदेश से शिक्षक परेशान है। शिक्षा विभाग के जुड़े सूत्र बताया इससे पहले कुछ शिक्षकों को जिले से रिलीव किया जा चुका था। हालांकि आदेश के बाद प्रक्रिया रोक दी गई। केस एक प्राथमिक विद्यालय रक्कियापुरा में तैनात शिक्षिका सरिता मौर्य ने असाध रोग दिव्यांग होने बाद बताते हुए स्थानांतरण आवेदन किया था। रिलीव होने का आदेश मिल जाता है, इससे पहले ही रोक लगे। वहीं इसी प्रकार के सभी केस आ रहे हैं, चाहे केस 3 केस 2 हो। सम्मेलन विद्यालय महमूदपुर में तैनात ज्योति गौतम ने असाध व गंभीर रोग से ग्रसित होने के बाद शामिल करते हुए स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनके अरमान में पानी फिर गया। उनका कहना है कि यदि समय से तबादला हो जाता तो बेहतर होता। तो इसी प्रकार की लगातार सभी पूरे प्रदेश में इसी प्रकार की अपडेट है। और 69,000 शिक्षक भर्ती के जो भी शिक्षिका हैं वो इस समय परेशान है, क्योंकि 2 साल उन्हीं के कंप्लीट हुए थे और उन्हीं को स्थानांतरण होना था। और अब उस पर रोक लगने के बाद जो है सभी शिक्षक साथी जो है परेशान है और लगातार ज्ञापन और विभिन्न संगठनों के माध्यम से स्थानांतरण प्रक्रिया को शुरू करने की बात कर रहे हैं, जिससे कि जो है उन्हें स्थानांतरण का लाभ मिल सके। और शपथ पत्र जमा करके स्थानांतरण की बात की जा रही है। हमारा चैनल भी इस बात को सपोर्ट करता है कि जो है स्थानांतरण का लाभ जरूर दिया जाए, इनसे शपथ पत्र लिखवा लिया जाए कि जो है अगर कोई भी ऐसी हाईकोर्ट से अपडेट आती है तो उनका स्थानांतरण स्वतः निरस्त हो जाएगा। इस प्रकार से शपथ पत्र के जरिए जो है इन्हें स्थानांतरण का लाभ दिया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं अगली अपडेट। अगली अपडेट आजमगढ़ से है, जो कि आदेश 7/7/2023 का है। यहाँ पर जो है समिति गठित की गई थी। भारांक प्राप्त कर स्थानांतरित शिक्षक सेवाओं कार्यमुक्त किए जाने पूर्व गठित समिति से भारांक हेतु प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों अभिलेख को सत्यापन कराए जाने का निर्देश किया गया। शासकीय दिनांक 29 जून 2023 में उल्लिखित व्यवस्था क्रम में शिक्षक शिक्षिकाओं को ऑनलाइन किए गए आवेदन पत्रों का परीक्षण समिति द्वारा किया गया। इसमें कुल 106 शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा भारांक हेतु प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र सही पाए गए। समिति द्वारा सही पाए गए शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त किए जाने अनुमति प्रदान की गई। तो यहाँ पर 106 शिक्षक और शिक्षिकाओं की सूची संलग्न करते हुए आपको निश्चित किया जाता है कि अपने स्तर से अंतर जनपद स्थानांतरित किए जाने तो समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए तत्काल कार्यमुक्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो ये समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद आजमगढ़ को आदेशित किया गया था, जो कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ की ओर से। तो अभी कई जनपदों में जो है कार्य मुक्ति नहीं हुई है, चाहे वो कन्नौज हो। और आजमगढ़ की अपडेट है कि यहाँ पर कार्य मुक्ति के लिए आदेश अब आ चुका है और अभी जो है सिर्फ कुछ जिलों में ही रह गई है, जहाँ पर मेनली कन्नौज की बात करें तो कन्नौज की अभी अपडेट प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही देर रात में अगर आदेश आया होगा तो दिन में अगर प्राप्त होती है तो आपको जो है शाम के समय जो है अपडेट जरूर दी जाएगी। तो अभी आजमगढ़ से आदेश आया है, यहाँ पर 106 शिक्षकों को जो है रिलीव करने की बात की गई। तो इसी वजह से जो है विद्यालय आवंटन की जो कार्रवाई है वो निश्चित रूप से काफ़ी डिले होने वाली, क्योंकि आज 7-8 तारीख हो चुकी है और अभी तक कई जनपदों में कार्य मुक्ति और कार्यभार ग्रहण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई है। साथ ही विद्यालय आवंटन किस प्रकार से होता है, चैनल पर इसका वीडियो है, आप वहाँ से देख सकते हैं और किस प्रकार से पूरी फॉर्मेलिटीज़ की जाती हैं। तो साथ यही प्रमुख अपडेट थी जो कि आपके ट्रांसफ़र से रिलेटेड थी और कुछ
महत्वपूर्ण अपडेट आपको बताएगी। वहीं अभी तक कई जनपदों में जो है कार्य मुक्ति और कार्यभार ग्रहण नहीं हो पाया है। इस वजह से कई जिलों में अभी तक कार्य मुक्ति और कार्यभार ग्रहण न होने की वजह से विद्यालय आवंटन में देरी निश्चित है। और ट्रांसफर के लिए जीवन साथी से लिया तलाक, फर्जी प्रमाण पत्र में शिक्षकों का नपना तय है। जी हाँ, जिन लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे ट्रांसफर लेने की जुगाड़ लगाई थी उनका जो है निरस्त कर दिया गया और उन पर अब बड़ी कार्रवाई होने वाली। तो ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग को जुड़ सकते हैं और साथ ही और भी नई अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। साथ ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।